जय हिंद विद्यार्थियों यूटी परीक्षाओं के बाद एक कार्य भेजा गया था, क्रिया विशेषण। आपको लिखित कार्य मिल गया है। अब इससे संबंधित जो वीडियो है इसको आप सुनिए और समझिए। विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण, जहाँ पर क्रिया की विशेषता को बताया जाए वहाँ पर क्रिया विशेषण होता है। तो इसकी जो परिभाषा है आप देख रहे होंगे कि क्रिया की विशेषता को बताने वाले पद क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया की जो विशेषता को बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस लाइन को लिखना है। क्रिया विशेषण पाठ की हेडिंग डाल करके आपने ये परिभाषा लिखनी है। उसके बाद क्रिया विशेषण के भेद, जो क्रिया विशेषण के भेद हैं उसमें क्रिया विशेषण के भेद बताए गए हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो आपकी पुस्तक के अनुसार जो क्रिया विशेषण के भेद हैं 4 प्रकार के हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक का उदाहरण दे रखा है कि कल वह आएगा, अर्थात कालवाचक। स्थान यानी कि वहाँ धूप पड़ रही है, स्थानवाचक। रीतिवाचक, वह धीरे धीरे चलता है, यानी कि उसके द्वारा जो क्रिया की जा रही है उसकी जो चलने का ढंग है वो क्या है, धीरे धीरे है। और उसके बाद परिमाणवाचक, यानी कि वह थोड़ा सा खा लो। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हर एक वाक्य में कुछ न कुछ खासियत है। यहाँ पर जो क्रिया है, क्रिया के साथ जो शब्द का जुड़ाव है वह ही क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को बता रहा है। जैसे कालवाचक में कल वह आएगा, तो उसका आना किस पर निर्भर है, कल पर। तो यहाँ पर कल क्या है, ये किसी न किसी समय के बारे में बता रहा है। कालवाचक में समय का बोध होता है, ठीक है। कल, परसों, आज, बीता हुआ कल, आने वाला कल, अभी, थोड़ी देर में, कुछ समय पहले। तो ये सारे क्या हैं, सब समय के बारे में बताते हैं। तो जहाँ पर समय का बोध हो वहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्थानवाचक, वहाँ धूप पड़ रही है, तो वहाँ क्या हो गया, ये है वहाँ कोई जगह है वहाँ धूप पड़ रही है, यहाँ आइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ है किसी न किसी स्थान का बोध हो रहा हो, तो जहाँ पर स्थान का बोध होता है वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण आता है। रीतिवाचक में आप समझ रहे होंगे, धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। तो उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य को करने का एक ढंग है, उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य को करने का एक तरीका है। वो कौन सा तरीका है, धीरे धीरे कार्य करना। कोई तेज़ी से करता है तो वह तेज़ तेज़ कार्य करता है, या वह तेज़ तेज़ चलता है, ठीक है। वह रुक रुक कर चलता है, पेन रुक रुक कर चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी कार्य को करने का ढंग, जब हमें किसी कार्य को करने के ढंग का बोध होता है, किसी कार्य को करने के तरीके का बोध हो रहा हो और वो क्रिया की विशेषता बता रहा हो, तो वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण आएगा। अब आ गए हम परिमाणवाचक में। परिमाणवाचक में यानी कि थोड़ा सा खा लो। तो यहाँ पर किसी न किसी चीज़ की मात्रा के बारे में कहा गया है। थोड़ा सा खा लो, जरा सा खा लो, इतना सा खा लो। तो यहाँ पर क्या, हर चीज़ के पीछे किसी न किसी मात्रा का बोध हो रहा है। तो जहाँ पर किसी मात्रा का बोध हो परिमाणवाचक, स्थान का रीति का, किसी कार्य को करने के ढंग का बोध हो रीतिवाचक, किसी कार्य को के स्थान का बोध हो तो स्थानवाचक, और समय का बोध हो तो कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण के लिए यहाँ पर बताया गया है कि आप इस परिभाषा को लिखेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। आपने सबसे पहले आपने लिखा होगा क्रिया विशेषण। आपने जो अपनी कॉपी में लिखना है वो क्रिया विशेषण लिखना है। उसके बाद इसकी परिभाषा लिखनी है, फिर क्रिया विशेषण के भेद, उसके बाद 1, 2, 3
और जो इसका अंतिम 4 भेद हैं, चारों भेदों को भी आपने लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने कालवाचक क्रिया विशेषण हेडिंग डाल करके इसकी परिभाषा को लिखना है। फिर सेम वर्क इसमें करना है और इस तरीके से आप पूरा कार्य करेंगे। कालवाचक, काल संबंधी विशेषता, स्थान संबंधी विशेषता, रीति संबंधी विशेषता का बोध जहाँ पर हो वहाँ पर इस प्रकार के विशेषण होते हैं। क्रिया में होने अथवा उसकी रीति का बोध कराने को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं और इनके दो दो उदाहरण आप आराम से लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आप आसानी से समझ रहे होंगे। जैसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण के एक आध भेद और उदाहरण देख लेते हैं। मैं अभी चलता हूँ, अभी क्या है, किसी समय का बोध करा रहा है। नीलकंठ उधर बैठा है, उधर किसी स्थान का बोध करा रहा है। अंजलि जोर जोर से बोलती है, तो उसके बोलने के ढंग का बोध हो रहा है। यहाँ पर अंजलि के बोलने के ढंग का बोध हो रहा है। और परिमाण में मेरी बात सुनकर वह बहुत हंसा, उसके द्वारा हंसने की मात्रा का बोध हो रहा है, यानी कि कितनी मात्रा, बहुत हंसना। मोहन और या अधिक मत खाओ, और जो खाओ उसे बहुत चबाओ। तो अधिक क्या है, मात्रा है, और बहुत क्या है, उसको भी चबाने की मात्रा। तो जहाँ पर हम किसी मात्रा का बोध कर पाएँ वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आता है। तो मेरे ख्याल से विद्यार्थियों आप आसानी से इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब आपको कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर होता है तो आपकी लाइव क्लास के माध्यम से इसको दूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जिस कार्य को मैंने कहा है आपको, उस कार्य को उसी ढंग से अपनी अभ्यास पुस्तिका में ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।